नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे चारों तरफ है और हमें जिंदा भी रखती है। कुछ अंदाजा है ये क्या हो सकती है? तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या जो हमारे चारों तरफ है, हमें जिंदा रखती है पर दिखती बिल्कुल नहीं। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और हवा की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम हवा को सीधे सीधे तो नहीं देख सकते, पर इसकी ताकत को हम हर रोज महसूस करते हैं। जैसे जब ये एक छोटी सी फिरकी को अपनी धुन पर गोल गोल घुमाती है, या फिर जब एक वेदरकॉक हमें बताता है कि हवा का रुख किस तरफ है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही ये हमें दिखे ना, पर हवा हमारी दुनिया को लगातार बदल रही है। तो इस बात का क्या सबूत है कि हवा सच में होती है? चलिए आज जासूस बनकर कुछ पक्के सबूत इकट्ठा करते हैं। यहाँ एक पहेली है। क्या एक खाली बोतल सच में खाली होती है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है? अब ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना, सब कुछ एकदम साफ कर देता है। बाईं तरफ देखिए, जब बोतल को सीधा पानी में डालते हैं तो अंदर जो हवा फंसी है वो पानी को घुसने ही नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम बोतल को दाईं तरफ की तरह थोड़ा सा झुकाते हैं तो देखिए, हवा बुलबुले बनकर बाहर निकल जाती है और पानी फौरन उसकी जगह ले लेता है। तो ये रहा हमारा पहला सुराग। हवा जगह घेरती है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, बल्कि ये एक असली ठोस चीज है। और यही हवा हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक पतली सी जीवन देने वाली परत बनाती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। ये परत जमीन की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली है और हमें स्पेस के खतरों से भी बचाती है। तो ये तो हमने साबित कर दिया कि हवा मौजूद है। पर अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये बनी किस चीज से है? चलिए इसके राज खोलते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को जब एक गिलास से ढक देते हैं तो वो फौरन बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कोई अंदाजा है? और जवाब ये है, जलने के लिए हवा के खास हिस्से की जरूरत होती है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे ही ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होती है, आग भी बुझ जाती है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। लेकिन यहां एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। हम सब यही सोचते होंगे कि हवा में ज्यादातर तो ऑक्सीजन ही होगी, है ना? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवा का लगभग 78% हिस्सा तो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो सिर्फ 21% है। बाकी सब कुछ वो सिमट कर बस 1% में आ जाता है। तो उस छोटे से 1% में आखिर क्या क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी जल वाष्प, दूसरी गैसें और यहां तक कि धूल के छोटे छोटे कण भी शामिल हैं। ये मात्रा में भले ही कम हो, पर हमारी दुनिया में इनका रोल बहुत बड़ा है। कभी ध्यान दिया है कि जब किसी अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी की एक किरण आती है तो उसमें कितने छोटे छोटे धूल के कण तैरते हुए दिखते हैं? ये खूबसूरत रिमाइंडर है कि हवा में सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हम ये तो जान गए कि हवा हर जगह है, लेकिन अलग अलग माहौल में रहने वाले जीव जंतु सांस लेने के लिए जरूरी हवा लेते कैसे हैं? चलिए पता करते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो ऊंची चोटियों पर चढ़ते वक्त अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। और पानी के नीचे क्या होता है? क्या कभी पानी गर्म करते हुए उसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलते देखे हैं? वो दरअसल हवा है जो पानी में घुली हुई है। और पानी में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए इसी घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि जमीन के नीचे भी हवा है। जब सूखी मिट्टी पर पानी डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ये वही हवा है जो मिट्टी के कणों के बीच फंसी होती है। ये हवा पौधों की जड़ों और मिट्टी में रहने वाले अनगिनत जीवों के लिए एक लाइफलाइन है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब इतने सारे जीव लगातार ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कभी खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब छिपा है कुदरत के एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस में। देखिए, जानवर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और पौधे वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और बदले में ऑक्सीजन बनाते हैं। है ना कमाल की पार्टनरशिप? इसी की वजह से तो धरती पर जिंदगी मुमकिन है। तो हवा जिंदगी के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इस अदृश्य ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। चलती हुई हवा, जिसे हम पवन या विंड कहते हैं, उसमें जबरदस्त ताकत होती है। ये पवन चक्की के ब्लेड्स को घुमाकर बिजली पैदा कर सकती है, ट्यूबवेल से पानी निकाल सकती है और यहां तक कि आटा चक्की भी चला सकती है। ये हवा की शक्ति का एक शानदार उदाहरण है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ये पौधों और जानवरों की एक दूसरे पर निर्भरता को दिखाता है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अगर ये अदृश्य चीज़ ही सारी जिंदगी को जोड़ती है तो इसकी क्वालिटी का उस कनेक्शन पर क्या असर पड़ता होगा।